मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 9 बार विधायक रहे भार्गव अब तक 23 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर 25,000 बेटियों से अधिक का कन्यादान कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने इस पुण्यकार को अपने विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़ाकर पूरे बुंदेलखंड स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसमें सागर संभाग के सभी जिलों के वर-वधू शामिल हुए। गोपाल भार्गव ने वर्ष 2001 में अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के छिरारी गांव में निजी खर्च से सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत की थी। उस समय यह आयोजन अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए किया गया था। रहली क्षेत्र की जनता को विधायक का ये प्रयास इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे हर साल विवाह समारोह आयोजित होने लगे और यह एक परंपरा बन गई। 2003 में जब बीजेपी सरकार बनी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू हुई, तब श्री भार्गव ने इस अभियान को और बड़ा रूप दे दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में 21,000 बेटियों के कन्यादान का संकल्प लिया, लेकिन अब तक गोपाल भार्गव 23 विवाह समारोह आयोजित करके करीब 25,000 से अधिक कन्यादान कर चुके हैं। वे इसे न सिर्फ एक सरकारी योजना बल्कि समाज सेवा का संकल्प मानते हैं। गोपाल भार्गव का कहना है कि बुंदेलखंड में आज विकास दिखने लगा है, लेकिन एक वक्त था जब बुंदेलखंड पिछड़ेपन और गरीबी के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि वे जब ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर जाते थे तो लोगों को सिर्फ अपनी बड़ी होती बेटियों की चिंता सताती थी। कई लोग जिनके घर में 3-4 बेटियां हो जाती थी, उनके बाप जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इन लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, और यही सोचकर विधानसभा रहली के छिरारी गांव में अनुसूचित जाति की कन्याओं का विवाह समारोह कराया और खुद कन्यादान किया। ये कार्यक्रम लोगों को पसंद आया और गरीब परिवार के लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ गईं। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना आने पर इसे वृहद स्वरूप दिया गया। गोपाल भार्गव द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए गए विवाह समारोह को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। किसी भी विधानसभा स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह में इतनी ज्यादा शादियां कहीं और नहीं हुई। पूर्व मंत्री ने 23वें विवाह समारोह को रहली के अलावा बुंदेलखंड स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया। इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से मिलने वाली सामग्री के साथ पंडित गोपाल भार्गव अपनी तरफ से भी वर-वधू को 11 सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सोने चांदी के जेवरात भी शामिल रहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित बुंदेलखंड के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जहां उन्होंने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोपाल भार्गव के इस कार्यक्रम की मंच से जमकर तारीफ की। आप सब प्रकार के खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने, ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात की आनंद है, ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को गाय माता की, हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया, मध्य प्रदेश देश कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। रहली खास रहली अंशुल यादव। आज यहाँ पे शादी हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी है? बढ़िया, एक नंबर। लोग रहली के सुनते आ रहे हैं। मैं रहली का हूँ, ये सागर की। तो सुनते आ रहे हैं, कब से शादी? मैं कम से कम मतलब 25 साल एज है मेरी, लेकिन लगभग 17-18 साल से जब से बना चालू हुआ है, जब से मैंने सुना है बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है ये सब। तो आपने भी सोचा कि यहीं से शादी करने का विचार था मेरा शुरू से ही, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ, सब अच्छे से होता है, बाकी सबका ख्याल रखा जाता है। बढ़िया अच्छा सामान, पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छा सामान दिया जाता है। प्रत्येक बार वधू के लिए चेक द्वारा एक राशि भी दी जाती है, उसके लिए बहुत धन्यवाद गोपाल भार्गव जी को। मेरा निशा। कहाँ से आए हैं आप, किसको लेकर आए हैं? हम लोग दमोह से आए हैं, छोटे भाई की शादी थी, बहुत टाइम से सुन रहे थे इधर सम्मेलन का, तो सोचा सम्मेलन से ही शादी करें। बाकी अच्छा है बहुत ही।
व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। सुना है लेकिन देखा भी है, बाकी ठीक है। दीदी गड़ाकोटा है क्यों, दमोह और जगह भी कार्यक्रम होते हैं, तो यहाँ पे ही क्यों लगे? यहाँ पे अच्छा है, मतलब सुना था व्यवस्थाएं अच्छी हैं हर चीज़ का, तो हम लोगों ने यही चुना। बाकी क्या कहते हैं आप? 2001 से हमारे क्षेत्र के ग्राम छरारी में सुनो नहीं पाए आप। 5 मिनट के लिए पत्रकारों की बातचीत हो रही है। आप राजा भैया 5 मिनट के लिए बंद रखें। जी वजह सन 2001 से मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छरारी से अनुसूचित वर्ग के कुछ जोड़ों का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके बाद क्रमशः अगले वर्षों में अनुसूचित जनजाति के कड़ता ग्राम, जो बहुलता ग्राम है अनुसूचित जनजाति का, वहाँ पर बड़े देव के स्थान पर हम लोगों ने कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया। और मैंने देखा उस समय कि वास्तव में आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बहुत गरीबी है, व्यथा है, पीड़ा है, लाचारी और बेबसी है। और सबसे बड़ी बात जो है बेमेल शादियाँ। मैंने देखा एक कार्यक्रम में 2 सगी बहनें थी, एक की आयु करीब 16 वर्ष होगी, एक की आयु 17 वर्ष होगी, 1-2 साल का अंतर होगा उनकी आयु में। बड़े एकदम बेबस अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी, ऐसा जैसे अपनी कोई बछिया होती है, कोई अपनी बकरी जैसी स्थिति में वो देख रही थी। मैंने उनको बुलाया अपने पास, मैंने कहा बेटा क्या बात है। साथ में पीछे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ गई। उन्होंने कहा भैया इन बच्चियों के लिए शादी में बैठाना है, 2 जोड़ी शादी के जोड़े के कपड़े इनको ली। मैंने पूछा इनकी शादियां कर रहे हैं? एक साड़ी के 2 टुकड़े करके कच्छे जिनको कहते हैं वो लपेटे हुए थे, कोई मेहंदी नहीं, कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं। मैंने किसके साथ शादी हो रही? उन्होंने बताया जो सामने खड़े हैं इनके साथ शादी हो रही। उनकी आयु कोई 40 से 45 वर्ष रही होगी। इसमें मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्यों तुम इसे शादी? बोले नहीं, इनके पिताजी से बात हो गई हमारी लड़कियों के। पिता को बुलाया, मैंने कहा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं बच्चियों के लिए, इनका जीवन खराब कर रहे हैं। पिता ने मुझसे ये कहा कि मुझे पैसा देना है, इनका हमें 70,000 रुपया देना है और हम चुकाने पे मजबूर हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो इन्होंने कहा बच्चियों की शादी, बच्चियों को हमारे पास भेज दो, हमारे घर का काम करेंगी, हमारी पत्नी बन के रहेंगी, मजबूरी में हम शादी कर रहे हैं। शिवशेखर शुक्ला कलेक्टर थे यहाँ सागर के। मैंने उनसे कहा कलेक्टर साहब इन बच्चियों की पूरे सजाने की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ले जाओ, सारी व्यवस्थाएं करो। कुछ लड़के वहाँ पर आदिवासी मिल गए जिनकी आयु 20-22 वर्ष थी। मैंने उनसे पूछा क्या तुम इन बच्चियों के साथ शादी करना चाहते हो? शहर से उन्होंने कहा कि भाई हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो मैंने उस आदमी से कहा ये 70,000 रुपया लो अपने, हम आपके साथ आप बच्चियों की शादी नहीं करें। वो कह रहा ठीक है हमारे पैसे चुक जाए, हम कुछ नहीं करें। और लड़कों के साथ मैंने उन बिटियों का ब्याह किया। आज ये बिटियाँ हैं, आई होंगी शायद, जो पहले साल की है छरारी वाली, वो भी आई हैं, उनके लड़के की शादी हो गई, नाती हो गया। कुल मिला के एक अच्छी परंपरा